हेलो एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उनके फार्मूला को सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो चलिए पहले त्रिकोणमिति की चैप्टर चालू करते हैं। क्लास 10 का ना त्रिकोणमिति। मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला। उससे पहले कुछ फार्मूला है समकोण त्रिभुज से। किससे? समकोण त्रिभुज से संबंधित समकोण त्रिभुज। इसमें ये भी पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज में कैसा होता है? समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होती है इसकी। एक कोण 90 डिग्री हो गई। इसमें ए बी सी हो गई भुजा। इसमें लंब और आधार और कर्ण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? कर्ण के बारे में, लंब के बारे में, उसके बाद आधार। इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी। शॉर्ट फॉर्म हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये मेरा हो गया हाइपोटेनिस। 90 डिग्री की सामने की भुजा हाइपोटेनिस। खड़ी भुजा मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर पी और ये बेस बी हो गया। लेकिन हाँ, थीटा के अनुसार क्या होता है? भुजा चेंज होता है। किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इस पे अगर थीटा हो, थीटा हो, थीटा, तो थीटा, तो ये जो कोण है 90 डिग्री का, ये कोण हो जाएगा कर्ण एच। ये जो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा शेष भुजा बी। ऐसे अगर थीटा सी पर हो, थीटा सी पे हो, थीटा इस पे रहेगा सी पर, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी। इतना समझ गए? इतना समझने के बाद अब आती है फार्मूला। फार्मूला आती है एच बराबर, इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर हो जाएगा रूट एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई। अब आती है इसमें पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर आती है रूट एंड एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आती है बी बराबर बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर हो जाती है रूट एंड एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 फार्मूला हो गई समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए कि एक भुजा दिया रहे या दूसरा भुजा निकालना है, तब उसके लिए ये फार्मूला होती है। यहां तक उतार लीजिए। इसमें हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब है 4 सेंटीमीटर, क्या लंब 4 सेंटीमीटर, और क्या आधार 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या होगा? कर्ण बराबर वाट। कर्ण का मान क्या होता है? कर्ण में क्या होता है? जो कर्ण सबसे लंबी बड़ी भुजा होती है ना, तो कर्ण बराबर जिसको एच कहते हैं, एच कहते हैं ना, तो एच बराबर क्या होता है? रूट एंड पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं एच। शॉर्ट फॉर्म है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। किसका? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25,
और सेंटीमीटर को निकालिएगा बाहर, तो सेंटीमीटर बाहर में रखिए, क्या हो जाएगा? अब गुणनखंड कर लीजिए, 5 गुने 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर हट जाएगा, एक रूट अंडर हट जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। किसका मान निकला है 5 सेंटीमीटर? एच का मान। किसका मान? एच का मान। एच बराबर क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। एच बराबर ऐसे क्या करते हैं? मान निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर है, आधार दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, आधार 3 सेंटीमीटर है, तो क्या लंब नहीं निकाल दीजिएगा? लंब बराबर वाट। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट अंडर 5 के स्क्वायर हो गया 25, बी का क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 25 माइनस 9, रूट अंडर 16, और 16 का गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 एगो 2 निकल गया, फिर एगो 2 निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? पी निकल गया। कितना समझ में आ गया? कर लीजिए। अगर समझ में आ गई हो तो ये बना के मुझे कमेंट में लिखिएगा, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर 8। ये मुझे कमेंट में लिख के भेजिए और बना के भी कर लीजिए। तो क्या हुआ? त्रिकोणमिति की शाखाएं लिख देते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री की शाखाएं पहला कौन है? साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। दूसरा क्या आती है? कॉस थीटा, जिसको निष्पत्तियां बोलते हैं, टेन थीटा। उसके बाद आती है इसका अपोजिट, उल्टा आता है ना, साइन का उल्टा, कोसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा। उसके बाद कॉट थीटा। आती है ना? ये आती है। अब देखिए, ये जब आती है तो इसमें क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा एच बट्टा पी, कॉस सेक थीटा बराबर कॉस के उल्टा एच बट्टा बी, और टेन कॉट थीटा टेन के उल्टा तो बी बट्टा पी। यहां तक समझ में आई? इसके बाद होता है उल्टा। किसका उल्टा लिखेंगे? साइन का उल्टा। अब चलते हैं इसका अपोजिट रोल। यहां तक समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। इसके बाद आती है फॉर्मूला साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस का उल्टा, क्या हुआ? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? हुआ कॉट थीटा। यहां तक समझ में आई? अब देखिए यहां से फॉर्मूला निकलती है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला निकलती है। साइन थीटा को इधर रखेंगे तो ये गुना में इधर भाग में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बट्टा कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये निकल गया, एक फॉर्मूला ये निकल गया। दूसरा फॉर्मूला है, कॉस थीटा को रहने देते, साइन थीटा इधर भेजेंगे तो
कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा।